भगवद गीता को हम अक्सर एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर देखते हैं, है ना? पर असल में ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक ड्रामा भी है। तो चलिए आज इसके पहले अध्याय में जो रहस्य छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। एक अंधे राजा हैं धृतराष्ट्र, और वो अपने सलाहकार संजय से पूछ रहे हैं, भाई कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर जहां सब जंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, वहां आखिर चल क्या रहा है? मेरे और पांडु के बेटों ने क्या किया? अब देखिए, यहां बात सिर्फ शारीरिक अंधेपन की नहीं है। ये एक प्रतीक है, एक मेटाफर है। हम सबके अंदर जो एक अंधापन है उसका। हमारा वो हिस्सा जो अपनी 5 इंद्रियों से परे देखना चाहता है, जो सच को जानने के लिए तरसता है। क्योंकि असल में देखने की जो इच्छा है, जो कामना है, वो आंखों से नहीं, मन से उठती है। तो ठीक है, यहां एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर संजय को मीलों दूर चल रहे इस युद्ध की एक-एक खबर मिल कैसे रही थी? देखिए, ग्रंथ में बताया गया है कि संजय के पास थी दिव्य दृष्टि, मतलब एक ऐसी अलौकिक शक्ति जिससे वो सब कुछ देख पा रहे थे। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब या अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की दुनिया में भी ऐसी घटनाओं के कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं। हाँ, इतिहास में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां लोगों ने बिल्कुल संजय की तरह ही असाधारण मानसिक क्षमताएं दिखाईं। जैसे एक थे टेड सीरियस, वो अपने मन में चल रही तस्वीरों को कैमरे की फिल्म पर छाप सकते थे। या एक और किस्सा है जहां एक आदमी को सर पे चोट लगने के बाद रेडियो की तरंगें सुनाई देने लगी। ये सब घटनाएं बस ये दिखाती हैं कि हमारा जो दिमाग है उसमें कितनी सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो ग्रंथ हमें बताता है। एक तरह की चेतावनी है ये कि ये जो मानसिक शक्तियां हैं ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अक्सर होता यह है कि ये साधक को सच के रास्ते से भटका देती हैं। जो भी इन शक्तियों के चक्कर में पड़ जाता है वो अपनी असली मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। खैर, अब कहानी के खलनायक यानी दुर्योधन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि उसका जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है और काफी कुछ बताता है। यहां एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। देखिए, आमतौर पर जो लीडर इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है, वो सबसे पहले अपनी तारीफ करता है। लेकिन दुर्योधन, वो अपनी बात की शुरुआत अपने दुश्मनों की ताकत और उनके हुनर की तारीफ करके करता है, और ये चीज उसके जबरदस्त आत्मविश्वास को दिखाती है। अब ये विचार थोड़ा सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आत्मविश्वास एक बहुत मजबूत नींव है। इतनी मजबूत कि वो किसी इंसान की बुराई को भी बदलने की ताकत रखती है। मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बुरा इंसान उस अच्छे इंसान से बेहतर है जो हमेशा हीन भावना या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता हो। तो दुर्योधन का ये जो आत्मविश्वास से भरा एनालिसिस है, वो एक खास खतरे पर जाकर टिक जाता है। और मजे की बात यह है कि ये वो खतरा नहीं है जिसकी कोई उम्मीद करेगा। वो बिल्कुल सही पहचानता है कि असली खतरा अर्जुन नहीं है। हाँ, अर्जुन बहुत काबिल है, महान धनुर्धर है, लेकिन वो सोच विचार में पड़ा रहता है, उसके मन में शक है। असली खतरा तो भीम है, जो शायद उतना बौद्धिक नहीं है लेकिन ताकतवर है, और उसके इरादे बिल्कुल पक्के हैं। दुर्योधन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जंग के मैदान में बहुत ज्यादा सोचने समझने वाला बुद्धिमान इंसान शक में पड़ सकता है, लेकिन एक मजबूत और पक्के इरादे वाला इंसान ज्यादा भरोसेमंद होता है। क्योंकि ये भी सच है कि जहां ज्यादा बुद्धि होती है ना, वहां शक की गुंजाइश भी ज्यादा होती है। तो अब तक दुर्योधन ने अपने दुश्मन की हर ताकत, हर कमजोरी को अच्छी तरह से समझ लिया है, और ऐसा लग रहा है कि जीत के लिए उसने एक परफेक्ट, फ्लॉलेस प्लान बना लिया है। लेकिन फिर भी उसकी पूरी कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती थी। क्या थी वो? उसने हर सैनिक, हर हथियार, हर चाल का हिसाब लगा लिया था। तो फिर उससे चूक कहां हो गई? वो उस एक चीज का हिसाब लगाना भूल गया जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता, और वो था अज्ञात, द अननोन, यानी कृष्ण। वो भूल गया कि युद्ध के मैदान पर कृष्ण भी मौजूद हैं, एक दिव्य शक्ति। हम हमेशा उन चीजों का हिसाब लगाते हैं जो दिखती हैं, पर जो अदृश्य है उसका क्या? और यहीं से गीता की सबसे बड़ी और केंद्रीय आध्यात्मिक शिक्षा शुरू होती है कि ऐसी जिंदगी में कोई कैसे जिए जहां एक अज्ञात फैक्टर, एक अननोन वेरिएबल कभी भी आकर सब कुछ बदल सकता है। तो सवाल यह है
कि कोई अस अज्ञात की मर्जी को कैसे जान सकता है? जवाब सीधा है। इसे मन से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसे जानने का एक ही तरीका है, अपना मैं, अपना अहंकार छोड़कर खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना। इसको एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए, नदी में दो तिनके हैं। एक तिनका है जो धारा से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। उसे सिर्फ दर्द और चिंता मिलेगी और आखिर में वो टूट जाएगा। और दूसरा तिनका है जिसने खुद को धारा के हवाले कर दिया है। वो धारा के साथ बह रहा है, नाच रहा है और बिना किसी मेहनत के बड़े आराम से सागर तक पहुंच जाएगा। और युद्ध की शुरुआत में जो शंख बजाए जाते हैं ना, वो इसी सिद्धांत का, इसी प्रिंसिपल का एक परफेक्ट उदाहरण है। पांडवों का शंख बजाना कोई गुस्से वाली प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं है। ये एक जवाब है, एक रिस्पॉन्स है। ये इस बात का संकेत है कि वो जीवन की इस चुनौती को, इस हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं और अब इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये जो हजारों साल पुरानी कहानी है, ये असल में हमें अपनी लड़ाइयों को देखने का एक नया नजरिया देती है। असली युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर, हमारी चेतना के अंदर लड़ा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी जिंदगी में कोई चुनौती आती है तो हम क्या करते हैं? संघर्ष में उलझकर प्रतिक्रिया करते हैं या फिर उसे स्वीकार करके एक शांत जवाब देते हैं?